हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एक फॉर्म पढ़ लिए थे और एक फॉर्म और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही रिलेटेड। ठीक है, और ये लेक्चर 17 है। आप लोग 16 लेक्चर धीरे धीरे करके पढ़ लिए होंगे। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड को बिल्डअप करते जाएंगे, स्टैंडर्ड हाई होते जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। पहले कुछ फॉर्म है हम लोग देख लेते हैं और इस फॉर्म को देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये फॉर्म क्या है भाई? एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। मतलब इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डीसी क्या है? सेट है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है हम लोग याद रखेंगे, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना। तो इसको विश्वास कैसे करें हम लोग कि सही है कि गलत है, हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं। देखिए एल एच एस इज इक्वल टू बाबू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस, दोनों को सेपरेट कर दिए, एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है ना, डन। अब देखिए इसको यू मान लेते हैं और इसको भी, और इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x होता है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस u इंटू वी का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। सही है ना? यहाँ तक नो प्रॉब्लम बोलेंगे, बिल्कुल 100% सही है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही मेरा रिजल्ट आएगा। तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू, अब बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स होगा। ठीक है ना, चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स किसका डिफरेंशिएशन? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बाबू? एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका रिजल्ट 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स। और देखेंगे कि ये दोनों 100% कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो मेरा क्या रिजल्ट आया? दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आर एच एस। डन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, ये एफ एक्स है ना, यहाँ एक्स है, देख लीजिए यहाँ ये एफ एक्स इसको मान लिए, यहाँ एक्स है और यहाँ एफ डैश एक्स है। ये क्या है? एफ डैश एक्स। ये क्या है? एफ एक्स। मतलब बाबू इसका डीसी यहाँ सेट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए? तो इसका रिजल्ट होगा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। कुछ बच्चा के मन में ये बात चल रहा होगा कि सर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यदि ब्रेक करके हम लोग बनाएंगे तो क्या इसका रिजल्ट सेम टू सेम ही आएगा? हाँ बिल्कुल सेम आएगा। देख लीजिए, बस इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, इसके बाद किसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए अदर मेथड, इसी क्वेश्चन को साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। ठीक है ना। अब देखिए यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम था। देख लीजिए एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ आएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू
कॉस एक्स डी एक्स, इसको यू मान लिए, इसको भी मान लिए। आइलेट याद होगा आप लोगों को, आइलेट ए अलजेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ, और ये यू इंटू भी पे ब्रेक करेंगे, यू इंटू बी पे ब्रेक करेंगे, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, यही आने वाला है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना। और आप कह सकते हैं 1 इंटू, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस है ना, 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ आया माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले से है बाबू, तो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरा रिजल्ट एक्स साइन एक्स प्लस सी आने वाला है। यहाँ भी मेरा रिजल्ट एक्स साइन एक्स प्लस सी ही आया था, ठीक है ना। ये हम लोग सीख गए। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सोचा जाए, सोचते हैं। मान लीजिए यहाँ ln x है, अब प्लस 1 दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, बस वही फॉर्म है, सेम टू सेम है। तो देखिए ना विद्यार्थी, i इज इक्वल टू ln x, अब प्लस एक्स इंटू 1/x कर दिए। इससे क्या प्रॉफिट हुआ कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x इंटू एफ डैश एक्स होना चाहिए, ये एफ एक्स का काम कर रहा है, और ये हो गया एफ डैश एक्स, तो x इंटू ln x आंसर हो जाएगा, x इंटू ln x प्लस सी। मन है, मन नहीं है कि ऐसे नहीं बनाएंगे हम, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं सर ln x का इंटीग्रेशन ना x ln x माइनस एक्स होता है, अब फिर 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो प्लस एक्स आएगा। तो दोनों का रिजल्ट बाबू देख लीजिए, सेम ही आया ना, कोई कन्फ्यूजन, ये क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस 1 dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दें बाबू। देखिए हम लोग याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो इनवर्स में लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। विद्यार्थी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्म आया ना। इसका डीसी क्या हुआ, सेट हो गया। जब डीसी सेट हुआ तो एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो दिस इज इक्वल टू क्या रिजल्ट होना चाहिए, बता दीजिए क्या रिजल्ट होगा। तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ x मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट x इंटू tan x प्लस सी। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए ना बाबू, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x प्लस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए बाबू कि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक है ना। तो DC सेट है, ये एफ एक्स हो गया, एफ डैश हो गया, यहाँ x हो गया, तो दिस इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c मेरा रिजल्ट हुआ। तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। उस फॉर्मूला को याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। याद रहेगा आप लोगों को, 100% इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब सुनिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव बाई पार्ट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सक्सेसिव बाई पार्ट्स। जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता था उसी प्रकार सक्सेसिव बाई पार्ट्स उसी से निकल कर आया है। चूँकि उससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, उसको ज़रा हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है ना। चलिए, तो ये बाबू समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स उसको हम लोग बोलेंगे। तो u इंटू भी का ही इंटीग्रेशन सक्सेसिव बाई पार्ट्स में देखेंगे कि क्या होता है। देखिए कंसेप्ट देखिए, सक्सेसिव बाई पार्ट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सक्सेसिव बाई पार्ट्स, ठीक है ना। तो सक्सेसिव बाई पार्ट्स में भी वही बात बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में भी यही पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ भी वही बात पढ़ने वाले हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर कराएंगे, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है u इंटू वी वन माइनस u इंटू वी वन माइनस u डैश इंटू वी टू प्लस u डबल डैश इंटू वी थ्री, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस u ट्रिपल डैश इंटू वी फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। क्या हुआ बाबू कि u डबल डैश वी थ्री डॉट 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 हम लोग आगे कर लिए। अब यहाँ सुन लेंगे कि u और भी फंक्शन ऑफ x होता था। u और भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में u इंटू भी, मतलब u और भी फंक्शन ऑफ x होता था। u इंटू भी मतलब u और भी फंक्शन ऑफ x होता था। अब यहाँ देखिए, अब हम सोचेंगे ना बाबू, ये जो लिखे हैं बाबू क्या है, इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। तो सुन लीजिए कि u का डिफरेंशिएशन dc u डैश होता है, फिर u डैश का dc u डबल डैश होता है, फिर u डबल डैश का dc दिस होता है, फिर इसका dc। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब v1 v2 क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं वेयर v1 इज इक्वल टू v इंटू डी एक्स, ठीक है। v2 क्या लिखेंगे, ये v1 का इंटीग्रेशन है। v3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v2 का इंटीग्रेशन है। v4 क्या लिखेंगे, v3 का इंटीग्रेशन है। बात समझ गए ना। तो यहाँ v1 v2 v3 v4 डॉट 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 क्या है, तो v1 v का इंटीग्रेशन है, v2 फिर v1 का इंटीग्रेशन है, v3 v2 का इंटीग्रेशन है, डॉट डॉट डॉट। और ये u डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश ये क्या है बाबू, उसका डिफरेंशिएशन है। u का क्या है, डिफरेंशिएशन है। फिर ध्यान से सुनिए कि यहाँ वन फंक्शन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वन फंक्शन अलजेब्राइक होगा और अदर फंक्शन क्या होगा बाबू, एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल समझते हैं ना, e का पावर x, 2 का पावर x डॉट 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 एंड ट्रिगोनोमेट्रिक। एक फंक्शन फिक्स है कि अलजेब्रिक होगा और दूसरा फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल होगा या अलजेब्रिक होगा, दोनों में से एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों में से कोई एक होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे यू और भी हम लोग टेक करते थे वो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो फिर से इस फार्मूला को रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, यू v1 माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3 माइनस, मतलब साइन भी आप देख रहे होंगे कि अल्टरनेट होते जा रहा है। और v1 का मतलब क्या हुआ, v2 का मतलब क्या हुआ, v3 का मतलब क्या हुआ, v4 का मतलब क्या हुआ, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू डबल डैश का मतलब क्या हुआ, यू ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, ये भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनिए बाबू कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे और उसको दो मेथड से बनाएंगे तो उससे प्रॉफिट क्या होगा कि आप लोगों को 100% दिखाई देने लगा, हाँ सर बिल्कुल 100% सही आप चल रहे हैं, हम लोगों को समझ में आ गया है ना। तो चलिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लेते हैं थोड़ा, हाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखते जाएंगे बाबू, एक्स क्यू ई का पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन यही है, ठीक है ना। एक्स क्यू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट हम लोगों को करना है, ठीक है बाबू। देखिए तो इसको भी मान लेते हैं और इसको यू मान लेते हैं और इस फॉर्म पे बिल्कुल जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स क्यू, यू है एक्स क्यू इंटू फिर ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन, लिखे क्या फॉर्मूला, नहीं ई का पावर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, माइनस है तो माइनस यू डैश, मतलब यू का डिफरेंशिएशन, यू कितना था एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये v1 हो गया है, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, फिर इसी टर्म का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन, देख रहे हैं ना, तो 6 e का पावर x, फिर आगे प्लस के बाद माइनस आएगा ना, ठीक है, फिर इसके आगे इसका डिफरेंशिएशन 0, तो अब आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, 0 इंटू समथिंग आने लगा, सब 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से e का पावर x कॉमन ले लिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c मेरा आंसर हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इंटीग्रेशन सक्सेसिव बाय पार्ट्स से, ठीक है ना। और सुन लीजिए एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ये u हुआ और ये बाबू v हुआ, u एक्स क्यू भी मतलब इसका इंटीग्रेशन v हुआ, ये v1 हुआ, देख लीजिए v1 मतलब v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन, तो v का इंटीग्रेशन मतलब e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इसका इंटीग्रेशन e का पावर x, यहाँ v2 होता है, v2 मतलब v1 का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बाबू फिर इसका डिफरेंशिएशन 6x, फिर इसका इंटीग्रेशन दिस आगे बढ़ते गए और ये सक्सेसिव बाई पार्ट्स से हम लोग ब्रेक किए, एक ही लाइन में ब्रेक हो गया। और इसी को यदि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से ब्रेक करेंगे तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा, तो हाँ सेम आएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को बाबू, इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से ब्रेक करते हैं, एक्स क्यू ई का पावर एक्स डी एक्स, देखिए ये आपका u हुआ और v हुआ, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, यहाँ लिखें क्या, चलिए एक्स क्यू ई का पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x और dx, सही है ना।
तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू ई का पावर एक्स माइनस आएगा 3x स्क्वायर ई का पावर एक्स dx। फिर देखिए बाबू एक्स क्यू ई का पावर एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म था, बाहर ले लिए। अब फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से ही ब्रेक करेंगे ना, यू इंटू भी ब्रेक कर लिया जाए, आएगा एक्स स्क्वायर। देखिए अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को बताया भी गया है पहले। इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस फिर इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स dx, फिर ब्रेक कर लिए। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यू ई का पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 आ गया x इंटू ई का पावर एक्स dx। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, क्या परेशानी होगा, नहीं ना, समझ जाएंगे आप लोग। इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन? देखिए तो एक्स क्यू ई का पावर एक्स मतलब आई इज इक्वल टू एक्स क्यू ई का पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई का पावर एक्स प्लस 6 यहाँ लिख रहे हैं। फिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इव इंटू भी से ब्रेक होगा, तो कैसे होगा बाबू, x इंटू ई का पावर x, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन दिस। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू ई का पावर x माइनस 3x स्क्वायर ई का पावर x प्लस 6x ई का पावर x, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 ई का पावर x प्लस c। 6 कॉमन ई का पावर x कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। और दोनों आंसर आप लोग कंपेयर कर लीजिए, दोनों सेम टू सेम है। एक्स क्यू ई का पावर x एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। क्लियर है ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं बाबू, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किए, थोड़ा बड़ा हो गया, सक्सेसिव बाय पार्ट से एक ही लाइन में हम लोग डन कर दिए थे। तो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों को फिर उसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सक्सेसिव बाय पार्ट से हम लोग देख लेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सर बिल्कुल 100% समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सक्सेसिव बाय पार्ट्स में। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए फार्मूला नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन चलिए हमको लग रहा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं, लिख दें क्या फार्मूला, चलिए लिख ही देते हैं। चलिए देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार रिपीट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू v1 माइनस यू डैश v2, ब्रैकेट में दोनों को ले लेंगे, प्लस यू डबल डैश v3 माइनस यू ट्रिपल डैश v4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही था। ठीक है ना। देखिए तो एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो फिर इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, एक्स क्यू यहीं पे हो जाएगा, एक्स क्यू इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको बाई पार्ट से बनाएंगे और इसको सक्सेसिव बाई पार्ट से बनाएंगे, सक्सेसिव बाई पार्ट से बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ठीक है बाबू। चलिए तो यू आईलेट पढ़े ही हैं, ILATE, ठीक है ना। तो पहले अलजबरा तब ट्रिगो, ऐसे इसको यू हुआ और ये भी हुआ। हम लोग इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, सिंपली। चलिए देखिए सक्सेसिव बाई पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं बाबू। तो एक्स क्यू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर लिखेंगे अब माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, अब फिर
इस टर्म का इंटीग्रेशन तो माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन 6x², फिर इस टर्म का बता दीजिए 6x², 6x, इसका इंटीग्रेशन तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस 6, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डॉट डॉट डॉट, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट आया -x³ कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x² साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस c, 6 साइन एक्स प्लस c, यही मेरा रिजल्ट बाबू आया। और इसको यदि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग ब्रेक करेंगे तो मेरा रिजल्ट यही आना चाहिए, तब हम लोग 100% संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बाबू, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ब्रेक करते हैं, और आप लोग जान चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए u इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3x², फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज इक्वल टू -x³ कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 बाहर आ गया, x² इंटू कॉस एक्स dx, फिर इसको u इंटू v पे ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू -x³ कॉस एक्स प्लस 3, देखिए u इंटू v x² इंटू साइन एक्स माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज इक्वल टू -x³ कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x² साइन एक्स, 3x² साइन एक्स देख लीजिए यहाँ आया है, और माइनस माइनस प्लस माइनस 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 6x इंटू साइन एक्स dx, फिर इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ब्रेक करेंगे। दिस इज इक्वल टू -x³ कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस 6, देखो विद्यार्थी u इंटू v x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, यहाँ तक पहुँच गए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x³ कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6x आया, 6x कॉस एक्स, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस c, जरा कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे आप लोग कि -x³ कॉस एक्स माइनस x³ कॉस एक्स, 3x² साइन एक्स, 3x² साइन एक्स, 6x कॉस एक्स, 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, डन हो गया। तो